हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्राचीन इतिहास की क्लास 20 है और आज हम इस क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जो हमारा दूसरा अंग है उत्तर वैदिक सभ्यता, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में ऋग्वेदिक सभ्यता को कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम हमारी जो उत्तर वैदिक सभ्यता है, लेटर वैदिक पीरियड, जो आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। और इसी टाइम पीरियड में या उत्तर वैदिक काल में ये बताया जाता है कि जो हमारे 3 वेद रह गए थे, आपका ऋग्वेदिक काल में तो ऋग्वेद की रचना हुई थी, और उत्तर वैदिक काल में आपके उत्तर वैदिक काल जो आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व है, इसी काल में आपका सोमवेद, आपका सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णक्य व उपनिषदों की रचना हुई थी। उपनिषद हमारे 108 हैं, 108 हमारे उपनिषद हैं। उसके बाद आता है हमारा सबसे पहले हमारा दूसरा वेद है सामवेद। पहला वेद है हमारा ऋग्वेद, जो हमने ऋग्वेदिक काल में पढ़ लिया था। उसके बाद है हमारा सामवेद, और साम का अर्थ होता है आपका गान। साम का अर्थ होता है गान, मतलब गाना। और गाना आपका सामवेद के अध्ययन से पूर्व, मतलब सामवेद का जब अध्ययन करते हैं, जब इसको पढ़ते हैं, तो इसके अध्ययन से पहले आपका घोष का आह्वान व सूर्य देवता की आहुति करनी पड़ती है। सामवेद को पढ़ने से पहले घोष का आह्वान व सूर्य देवता की आहुति करनी पड़ती है। और सामवेद में जो मंत्र हैं, सामवेद में जो मंत्र हैं आपके, वो आपके सूर्य देवता को समर्पित हैं। उसके बाद आता है कि मंत्रों का, सामवेद में जो मंत्र हैं उन मंत्रों का गान किया जाता है। उन मंत्रों को लिखा नहीं, उनका गान के रूप में उनका उच्चारण किया जाता है, मौखिक रूप से। उसके बाद आता है कि सामवेद में जो कुल मंत्र हैं, सामवेद में कुल मंत्र हैं आपके 1810 मंत्र हैं आपके टोटल सामवेद में। और इन 1810 मंत्रों में जो सामवेद के मूल मंत्र हैं, मतलब सामवेद के जो अपने मंत्र हैं, वो हैं आपके 75 आपके मूल मंत्र हैं। उसके बाद आता है कि 75 के बाद जो आपके 1735 मंत्र और हैं, आपके जो 1735 मंत्र हैं, वो मंत्र लिए हैं आपके ऋग्वेद से, वो मंत्र लिए हैं आपके ऋग्वेद से। उसके बाद सामवेद को आपका भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक है आपका सामवेद, और सामवेद से ही आपके संगीत के जो 7 स्वर हैं उनका जन्म हुआ है। और 7 स्वर हैं हमारे सा, रे, ग, म, प, धी, पा, धी, नी। मतलब 7 स्वर हैं, सा, रे, गा, म, पा, धा, नी। ये आपके संगीत के 7 स्वर हैं। उसके बाद जो हमारे प्राचीन पुराण हैं, जो हमारे प्राचीन पुराण हैं, प्राचीन पुराणों में सामवेद की सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख किया गया है। उसके बाद आता है कि सामवेद का जो अध्येता होता है, मतलब सामवेद को पढ़ने वाला या सामवेद का जो अध्ययन करता है, सामवेद को जो पढ़ता है, उस पढ़ने वाले व्यक्ति को आपका गंधर्व वेद भी कहा जाता है। सामवेद को का जो अध्ययन करता है या सामवेद को जो अध्येता है, पढ़ने वाला है सामवेद को, उसको गंधर्व वेद भी कहा जाता है, और या नारद भी कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका आर्णक्य। सामवेद का जो आर्णक्य हैं, वो हैं आपके जैमिन्य और छानोदोग्य। जैमिन्य और छानोदोग्य आपके सामवेद के आर्णक्य हैं। उसके बाद आते हैं कि सामवेद के उपनिषद कौन कौन से हैं।
जो हमारे टोटल उपनिषद हैं 108 108, उन टोटल उपनिषदों में से जो सामवेद के आपके दो उपनिषद हैं जो हैं आपके केन और छांदोग्य। जो हमारा ये छांदोग्य उपनिषद है सामवेद का, ये आपका सबसे प्राचीन उपनिषद है, सबसे प्राचीन उपनिषद है। और इस उपनिषद में जो विवाह के समय गीत गाए जाते हैं उनका उल्लेख मिलता है। और इसी उपनिषद में आपका जो देवकी नंदन भगवान कृष्ण थे, देवकी नंदन जो भगवान कृष्ण थे, उनका जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, सर्वप्रथम उनका जो वर्णन मिलता है वो आपका छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। उसके बाद आता है आपका कि इस वेद में, सामवेद में ब्रह्मा को सर्वप्रथम, ब्रह्मा को सबसे पहले सर्वे सर्वा कहा गया है, मतलब सर्वे सर्वा मतलब सबसे ऊपर कहा गया है सामवेद में ब्रह्मा को। उसके बाद आता है कि सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं आपके पंचविश, जिसे तांडन्य भी कहा जाता है, पंचविश जिसे तांडव्य भी कहा जाता है, और षड्विश और जैमिन्य। ब्राह्मण ग्रंथ हैं आपके सामवेद के पंचविश जिसे तांडन्य कहा जाता है, षड्विश और जैमिन्य। उसके बाद आता है कि सामवेद की कुछ शाखाएं हैं, सामवेद की कुछ शाखाएं हैं, सामवेद के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे आपका कोथुम, कोथुम संहिता। कोथुम संहिता का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपके भारत के गुजरात राज्य से, गुजरात राज्य से आपका कोथुम संहिता का साक्ष्य मिलते हैं, उल्लेख मिलता है। उसके बाद आता है आपका राणिज्य, राणान्य, और राणान्य संहिता में आपका महाराष्ट्र का उल्लेख मिलता है। फिर आता है आपके जैमिन्य संहिता, और जैमिन्य संहिता में आपका कर्नाटक का उल्लेख मिलता है। उसके बाद आते हैं हमारा तीसरा वेद, उसके बाद आता है हमारा यजुर्वेद, और यजुर्वेद आपका अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का आह्वान यजुर्वेद का अध्ययन करने से पहले या यजुर्वेद को पढ़ने से पहले आपका अंतरिक्ष का आह्वान करना चाहिए और वायु देव को आहुति देनी चाहिए। यजुर्वेद का अध्ययन करने से पहले आपका अंतरिक्ष का आह्वान करना चाहिए व वायुदेव को आहुति देनी चाहिए। यजुर्वेद के दो प्रधान रूप हैं, यजुर्वेद के दो प्रधान रूप हैं, जो हैं आपके सुकुत यजुर्वेद जिसे हम वासन्य भी कहते हैं, वाजसन्य, दो प्रधान रूप हैं सुकुत यजुर्वेद जिसे हम वाजसन्य भी कहते हैं। दूसरा है आपका कृष्ण यजुर्वेद, और कृष्ण यजुर्वेद में आते हैं आपके काठक, कपिस्थल, मैत्रेय और तैत्रेय। उसके बाद आता है कि यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं आपके तैत्रेय और शतपथ, तैत्रेय और शतपथ, आपके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं आपके यजुर्वेद के। उसके बाद आते हैं कि यजुर्वेद के जो आर्णक्य हैं, यजुर्वेद के जो आर्णक्य हैं वो हैं आपके तैत्रेय, तैत्रेय और बृहदारण्यक, तैत्रेय, बृहदारण्यक और शतपथ। उसके बाद आते हैं कि अध्येता, यजुर्वेद को पढ़ने वाला जो होता है उसे कहते हैं आपके अधर्व्य, अधर्व्य आपके यजुर्वेद को पढ़ने वाले को कहा जाता है, यजुर्वेद का अध्येता कहा जाता है आपका अधर्व्य। उसके बाद यजुर्वेद को गति व कर्म का वेद भी कहा जाता है, गति व कर्म का वेद कहा जाता है आपका यजुर्वेद को। उसके बाद आता है आपका उपवेद, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है आपका धनुर्वेद, धनुर्वेद। यजुर्वेद में जो आपका यजु है, यजुर्वेद में जो आपका यजु है, इस यजु का अर्थ होता है यज्ञ,
इस यजु का अर्थ होता है यज्ञ, और इसमें ही आपकी जो यज्ञ की विधियां होती हैं उनका उल्लेख है। इसमें यजुर्वेद में जो मंत्र हैं उन मंत्रों का संबंध है आपका यज्ञ व बलि से। यजुर्वेद में जो मंत्र हैं मंत्रों का संबंध है आपका यज्ञ व बलि से। उसके बाद आते हैं कि यजुर्वेद को आपका दो विधियों द्वारा लिखा गया था, जो है आपका गद और पद। जो है आपका गद और पद दोनों में लिखा गया था, इसलिए इस वेद को आपका गद व पद का वेद भी कहा जाता है। उसके बाद आता है कि सबसे पहले यजुर्वेद में जिन यज्ञों का उल्लेख मिला है वो हैं आपके राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ। राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ, इन दो यज्ञों का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है आपका यजुर्वेद में। फिर आता है कि यजुर्वेद में ही सबसे पहले हाथियों को पाला जाता था, हाथियों को पाला जाता था, इसका उल्लेख मिला है आपका यजुर्वेद में। आपके तीन वेद, त्रिवेद भी कहा जाते हैं, वेद त्रिवेद के रूप में आपके तीन वेद जाने जाते हैं, जो है आपके ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद जो आपका सबसे प्राचीन वेद है, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों का जो मिलन है, जो समूह है, उस समूह को आपका वेत्री या त्रिवेद भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं कि यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं, यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं उन उपनिषदों में किस किस चीज का उल्लेख मिला हुआ है। तो यजुर्वेद के उपनिषदों में सबसे पहले आपका कंठ, जिसे कठ उपनिषद भी कहा जाता है। तो कंठ या कठ उपनिषद में ये कहा गया है कि आत्मा अमर होती है, मतलब इस उपनिषद में, कंठ या कठ उपनिषद में आत्मा को अमर बताया गया है। उसके बाद आते हैं आपके दूसरे उपनिषद, जो है आपका बृहदारण्यक। और बृहदारण्यक उपनिषद में ये कहा गया है कि विपूषी पुत्री की प्राप्ति हेतु अनुष्ठान किया जाता है। विपूषी पुत्री की प्राप्ति करने के लिए अनुष्ठान किया जाता है, ये आपका बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। फिर आता है आपका तीसरा उपनिषद, जो है आपका तैत्तिरीय उपनिषद में ये कहा गया है कि मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए और अतिथि देवो भव, कि अतिथि जो होता है वो भगवान का रूप होता है और मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए। ये वाक्य आपके तैत्तिरीय उपनिषद में कहे हुए हैं। उसके बाद आता है आपका फोर्थ जो उपनिषद है वो है आपका मैत्रेयन। और मैत्रेयन उपनिषद में महिला है, महिला को जुआ व शराब के समान समझा हुआ है। महिला जो है, महिला को जुआ व शराब के समान समझा हुआ है आपका मैत्रेयन उपनिषद में। फिर आता है आपका ईशोपनिषद में आपके निष्काम कर्म का प्रतिपादन किया हुआ है। इसका उल्लेख है कि मनुष्य को निष्काम कर्म करते रहने चाहिए। उसके बाद आता है आपका श्वेतांबर, और श्वेतांबर उपनिषद में आपका दुनिया को माया कहा गया है कि दुनिया एक माया का रूप है। और श्वेतांबर उपनिषद में ही नवधा भक्ति की चर्चा हुई है। ये था हमारा तीसरा उपवेद, जो था आपका यजुर्वेद। हमने अपना ऋग्वेदिक काल में पढ़ा था, उत्तर वैदिक काल में हमारा सामवेद, यजुर्वेद, और हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा अथर्ववेद। उसके बाद आता है कि आपका जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता जो आपकी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में है, तो उस वैदिक सभ्यता का जो राजनीतिक संगठन है, किस प्रकार से वैदिक सभ्यता में जो राजनीतिक संगठन, जो ग्रुप, जो कुल, जो संगठन बनाए जाते थे, वो किस प्रकार से बनते थे। सबसे जो इकाई होती थी वैदिक सभ्यता में, राजनीतिक जो संगठन में जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो होती थी आपकी कुल या परिवार। एक परिवार
या कुल आपका सबसे छोटी इकाई होती थी वैदिक सभ्यता में। उसके बाद होती थी आपकी ग्राम। कुल मतलब परिवार जो होता था वो आपका एक रक्त समूह के सदस्यों का होता था, मतलब जिसका एक ही ब्लड हो, जैसे आपका पिता हो गए, उनके पुत्र हो गए, उनके पुत्र हो गए, मतलब एक ब्लड वाले जो सदस्य होते थे उन्हें आपका परिवार या कुल कहा जाता था। उसके बाद अनेक परिवारों को जोड़कर अनेक परिवारों को जोड़कर ग्राम बनाया जाता था, गांव बनाया जाता था। उसके बाद अनेक गांवों को जोड़कर अनेक गांवों को जोड़कर विष या वंश बनाया जाता था और अनेक वंश या विषयों को जोड़कर आपका जन बनाया जाता था। सबसे छोटी इकाई होती थी आपकी वैदिक सभ्यता में, सबसे प्रशासनिक सबसे छोटी इकाई होती थी आपकी कुल या परिवार, और सबसे बड़ी इकाई होती थी आपकी जन। जब हम आगे पढ़ेंगे, जब हम आगे करेंगे तो महाजनपद, जन के बाद आ जाता है आपका महाजनपद, परंतु हमारे वैदिक सभ्यता में सिर्फ जन को ही सबसे बड़ी इकाई कहा गया है। उसके बाद आता है कि इनके मुखिया कौन होते हैं, मतलब जो परिवार होता है, परिवार या कुल होता है, इसका जो प्रमुख होता है उसको कुलप कहा जाता है, उसको कुलप कहा जाता है। और ग्राम, ग्राम का जो प्रमुख होता है उसको कहा जाता है ग्रामिणी, उसको कहा जाता है ग्रामिणी। और जो विष या वंश होता है इसके प्रमुख को कहा जाता है विषपति, विषपति कहा जाता है। और जो जन होता है, जन संगठन, जन संगठन आपका जनपति व राजा कहा जाता है। दोबारा देखिए, सबसे छोटी इकाई होती है आपकी कुल, सबसे छोटी इकाई होती है कुल या परिवार जो एक ही रक्त के होते हैं। कई परिवार या कुलों के संगठन को बोला जाता है ग्राम, और ग्राम का जो प्रमुख होता है वो होता है आपका ग्रामिणी। और कई ग्रामों के समूह को बोला जाता है वंश या विष, जिसका प्रमुख होता है विषपति। और कई विष या वंश के समूह को बोला जाता है जन, जिसका प्रमुख होता है आपका जनपति या राजा। और जन ही आपका सबसे बड़ी इकाई होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्राचीन इतिहास की क्लास 20 है, और 20 का मतलब उत्तर वैदिक काल का ये हमारा पार्ट 1 था। हम अपने नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें सबसे पहले जो करेंगे वो आपका अथर्ववेद से स्टार्ट करेंगे, और ये देखेंगे कि किस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में आर्यंस रहा करते थे। थैंक यू।